और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में संजय सिंह के खिलाफ ईडी एक्शन के बाद से मचे सियासी घमासान और छापेमारी से जुड़ी खबरों से बात की शुरुआत करें। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट का आदेश, सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाए पूछताछ। ईडी की मांगी गई थी 10 दिन की रिमांड। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 10 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा, मोदी जी चुनाव हार रहे इसलिए ऐसा करवा रहे। कोर्ट रूम से निकलने के दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा, अडानी के नौकर से हम नहीं डरते, जितना अत्याचार करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लगाए गए सारे आरोपों को बताया बेबुनियाद। रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। 2017 से दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे संजय। उनका स्टाफ भी लगातार संपर्क में था। अब सरकारी गवाह बन चुका है दिनेश अरोड़ा। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा हो सकते हैं आमने सामने। दोनों को बिठाकर ईडी कर सकती है सवाल। सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयान पर भी पूछताछ संभव। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश का दावा, जांच एजेंसी के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं। किसी के कह देने भर से संजय सिंह आरोपी नहीं बनते, नहीं दी जा सकती है सजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, इतनी जांच कर ली लेकिन कुछ भी नहीं निकला। इस जांच के खेल से जांच एजेंसी, देश का सबका टाइम होता है खराब। झूठे केसों में फंसाने के लिए कुछ निकलता नहीं है, लेकिन फंसाने की हर बार होती है कोशिश। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आपके शीर्ष नेतृत्व में घबराहट। आबकारी मामले की जांच के दायरे में है अरविंद केजरीवाल। 5 दिन की ईडी रिमांड पर संजय सिंह। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का दावा, संजय सिंह से पूछताछ के बाद शराब मामले से जुड़े फैक्ट आएंगे सामने। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले शरद पवार, जब विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का होता है दुरुपयोग। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, संजय सिंह के साथ जो हो रहा है वो गलत। बीजेपी को इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से डर है, हार के डर से ऐसा कर रही है बीजेपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, दुनिया देख रही है कि किस तरीके से राजनीतिक हितों के लिए हो रहा है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। मुझ पर लगा है बेनामी संपत्ति का आरोप। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक ही दिन पत्रकारों और आप नेता की गिरफ्तारी। ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी संगठन के हिस्से, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर आरोप, विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं बीजेपी के लोग। इनके खिलाफ कोई कुछ बोल न पाए, इसलिए पूरे देश में लगाई है घोषित इमरजेंसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वेडेट्टीवार का दावा, संजय सिंह की गिरफ्तारी बताती है कि बीजेपी डरी हुई है। जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उनके यहां ईडी पहुंचती है। एसपी सांसद एसटी हसन ने केंद्र सरकार पर लगाया हिटलरशाही का आरोप। कहा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। 75 साल से लोग कर रहे राजनीति, मगर ऐसी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर भी छापे। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने वाराणसी में 2 जगहों पर छापा मारा। आयकर में बड़ी हेराफेरी का हुआ है अब तक खुलासा। पश्चिम बंगाल में भी ईडी की कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी तलब। कल अभिषेक की मां को बुलाया गया। 11 अक्टूबर को अभिषेक की पत्नी रुजुला से होगी पूछताछ। तृणमूल कांग्रेस का ऐलान, राज्यपाल जब तक नहीं करते हैं अभिषेक बनर्जी से मुलाकात, तब तक राजभवन के सामने धरना चलता रहेगा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम राज्यपाल से चाहते हैं 2 सवालों के जवाब। पहला, मजदूरों ने काम किया या नहीं। दूसरा, मनरेगा के तहत उनकी मजदूरी क्यों रोकी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप, साध्वी निरंजन ज्योति ने झूठ बोला। हमने मिलने का समय लिया था, जैसे केंद्रीय मंत्री नहीं मिली वैसे ही राज्यपाल भी चले गए, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार से मदद पाने वाले स्कूलों में 10 साल में हुई भर्तियों की भी जांच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।